वहां पर भी कॉन्फिडेंस हिला हुआ पूरी तरीके से नजर आ रहा है। और इसीलिए आप वायनाड तक की स्थिति देख लीजिए, हर जगह पर क्या विपक्ष का जो कॉन्फिडेंस है वो हिल गया है। जो करता धरता है, जिन्हें आगे लेकर जाना है, वही अपने कदम पीछे खींच रहे हैं। नीलेश जी, देखिए विपक्ष का जो हाल है इतना बेहाल है कि चारों तरफ से तानाशाही हो चुका है जी। बोलिए, आपकी आवाज आ रही है नीलेश जी? चले, मैं आपके पास वापस लौटूंगा यहाँ पर नीलेश जी। तौसीफ खान भी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। तौसीफ खान साहब, अगर टीएमसी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, अगर जो है पूरी जीत की जो है कोशिश है वहां पर, तो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं दमदारी के साथ, या फिर कांग्रेस के खिलाफ जो है वो चुनाव यहां पर दमदारी के साथ लड़ रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से बशीरहाट में ऐलान हुआ है, संदेश खाले का मसला जिस तरीके से उलझा, उसके बाद तो कहा जा रहा है कि टीएमसी खुद ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि आखिर मैदान में उतारे किसे, टिकट कट रहे हैं। बसीरहाट में टीएमसी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है। जी बिल्कुल। और आज नहीं बल्कि अब 10 दिन हो चुका है रैली में टिकट काट कर, सर मैंने वही कहा। जो है जी। और यहाँ पे बंगाल में सीधा कॉन्टेस्ट जो है तृणमूल वर्सेस बीजेपी है, जिसमें बीजेपी को बड़ी बुरी तरीके से हार मिलने वाली है। और आपको इसका पहलू दिख जाएगा अगर आप अपने ग्राउंड रिपोर्टर से पूछेंगे जी। जब एक जज जिन्होंने पिछले 2 साल से तृणमूल की सरकार को जो कंडेम करते रहे, क्रिटिसाइज करते रहे और कोर्ट के ऑर्डर पास करते रहे, तृणमूल के नेताओं को जेल भेजते रहे करप्शन के मामले में, बीजेपी के ठीक लाइन के हिसाब से बीजेपी का पिटिशनर हुआ करता था, वो हाईकोर्ट के जज आज रिजाइन करके बीजेपी को ज्वाइन करते हैं और बीजेपी से कॉन्टेस्ट करने वाले एमपी के लोकसभा में जी। तो इस बात से लेकर के लोग यहाँ पे वो एक्सपोज हो चुके हैं बीजेपी। आप जो यहाँ के जनता है, आप उनसे सड़क पे पूछेंगे, जिस तरह से ममता दी ने बाकायदा इनाम दिया सागरिका घोष जी को, जो कि कहती है पत्रकार हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं, जो सुबह शाम रात गालियां बकती रहती हैं, सुबह शाम रात गालियां बकती रहती हैं, बावजूद इसके कि वो पत्रकार हैं। जिस तरह से राज्यसभा उन पर नवाजी गई है, उस पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये बड़ी अफसोस की बात है। पोस्ट को मिसयूज करता रहा, तो ये हाईकोर्ट का जज जो आज बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, सीबीआई ईडी, नहीं तो आप इस पर तो क्लेम कर दीजिए। आप तो बड़ी बात कह रहे हैं तौसीफ साहब, आप कह रहे हैं कि अपनी सीट का जो है गलत फायदा उठा लिया, उसका मिसयूज जो है वो हो गया, और शायद ये तो देश के इतिहास में पहली बार होगा इतना बड़ा क्लेम सर तौसीफ खान साहब आप कर रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूं तो फिर तो इलेक्शन कमीशन में जाकर क्लेम कर दीजिए सर। आप भूल गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जुडिशियल इम्प्रोप्राइटी का इंस्टेंस है ये सुप्रीम सर। मैं वही कह रहा हूं, ये तो बहुत अच्छा है ना सर, बहुत अच्छा है। कम से कम संवैधानिक संस्थाओं का जो महत्व है, जो संवैधानिक संस्थाओं पर इससे पहले सवाल उठते रहे, कम से कम उस पर एक भरोसा जो है बढ़ रहा है, कम से कम ये तो पता चल रहा है। और तौसीफ साहब वो उसी बॉटम लाइन का जिक्र कर रहे हैं। मैं बीजेपी के पास, मैं आपके पास आ रहा हूं शाहज़िया इल्मी जी, क्योंकि यही बॉटम लाइन इसका जिक्र हो रहा है। वो कह रहे हैं कि आपने अगर रेखा पात्रा को मौका दे दिया बशीरहाट सीट से, और जिन जज का जो है जिक्र कर दिया, पूर्व जज का यहाँ पर तौसीफ खान साहब ने, उन्हें मौका दे दिया, यही बॉटम लाइन है जिसे आपने छू दिया, उस नब्ज को जो है आपने जो है दबा दिया है। और वो तो ये कह रहे हैं कि जो संस्थाओं का गलत फायदा उठा रहे हैं, ये पहली बार नहीं हालांकि बयान जी। देखिए ये बॉटम लाइन नहीं, देखिए ये ऐसा, सबसे पहले तो अगर आप उनका देखेंगे रिकॉर्ड और जुडिशियल रिकॉर्ड आप देखेंगे तो आप उसे पाएंगे पूरी तरह से निष्पक्ष। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने कामकाज को निभाया है, और कभी भी ना टीएमसी ने उन पर इल्जाम लगाया है, और बल्कि राज्य सरकार ने चाहे कोई भी रही हो, कभी भी उन पर इस तरह के इल्जाम नहीं लगाए। दूसरी बात ऐसा कई बार और सालों साल से होता आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि कोई नई बात हुई है। तीसरी और जरूरी बात, सागरिका घोष जी जो कल 4 दिन पहले तक बुरी भली बातें भाजपा के बारे में, अनर्गल बातें, बावजूद इसके कि वो अपने को पत्रकार कहती हैं और कहती है मैं निष्पक्ष पत्रकार हूं, वो बस एक दिन छोड़ती हैं पत्रकारिता और कहती है मैं बहुत दिनों से लिख नहीं रही थी, हालांकि मैं टीवी में जा रही थी और कमेंट्स दे रही थी, लेकिन अब मैं बन गई हूँ, अब मैं तो राज्यसभा सांसद के मुझे का निमंत्रण आया ममता दी के साथ। तो ममता दी से भी पूछना चाहिए कि आपने राज्यसभा के लिए क्यों खासतौर से एक पत्रकार को चुना, ऐसा वो पत्रकार आपके लिए क्या कुछ कर रही थी। और अगर ममता दीदी को ऐसा लगता है और तौसीफ को ऐसा लगता है कि ये इन जो जज रहे हैं और उनको
टिकट दिया गया है तो उन्होंने किस तरह से कैसे सवाल उठाया उस पर? अगर आपको लगता है कि संवैधानिक संस्थाओं ने अपने पदों पर रहते हुए ऐसा फायदा उठाया गया तो उस पर क्लेम कर दीजिए। बिल्कुल उस पर क्लेम कर देते। इलेक्शन कमीशन वो तो कह रहे हैं ना, हम फ्री फेयर इलेक्शन कराना चाहते हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन, इसीलिए इलेक्शन कमीशन यहाँ पर बैठा ना। तौसीफ साहब, मैं वापस आपके पास यहाँ पर लौट रहा हूँ। शाहजाद जी, मैं वापस आपके पास यहाँ पर आऊंगा। मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव आपके पास यहाँ पर आ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर जीत के बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन जो गठबंधन आप लोगों ने किया है, जो सीटें जो है कांग्रेस को दी हैं, 10% मार्जिन वाली दी हैं, पहले ही खत्म करने पर तुड़े हुए हैं आप लोग। सुमित जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आर भारत की पूरी टीम को और सभी देशवासियों की होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं समाजवादी पार्टी की तरफ से। जी। दूसरी बात जो आप पूछ रहे हैं कि कांग्रेस को जो हमने सीटें दी हैं वो आपसी समझौते के तहत सीटें दी गई हैं, वो कोई डिस्कशन का मुझे लगता पॉइंट नहीं है। एनडीए गठबंधन में जिस तरह की सीटें दी गई हैं, कोई पता चला हमें एक सीट मिली है, नाराज हो रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं हमें 2 सीट मिलनी चाहिए थी, संजय निषाद जी कह रहे थे हमें 2 सीट मिलनी चाहिए। तो ये तो खींचतान का बात रहता ही रहता है, इसमें गठबंधन की कोई ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि आज होली है और होली के दिन मुझे लगता है कि भारत एक भावनाओं का देश है और इस भावनाओं के देश में जो हमारे त्योहार हैं वो परंपराओं को बताते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से अवगत कराते हैं और समाज में जो कुछ चल रहा होता है उसको खत्म करने की जो हमारी बात है वो त्योहारों के माध्यम से आती है। तो आज इस देश में जो पॉलिटिकल कारपोरेट माफिया हैं वही एक तरह से होलिका है, उनका दहन करना है। तो आज इस देश का हर एक युवा, हर एक किसान, हर एक नौजवान ये संकल्प ले रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पॉलिटिकल कारपोरेट माफिया को पैदा करके इस देश को दीमक की तरह खाने का प्रयास कर रहे हैं, वो चाहे आप ऐसे समझिए कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसे भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए हैं, आप समझिए कि आज हम होली मना रहे हैं और भारत की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। और इस भावनाओं में आप नहीं, वो विपक्ष से भी यही पूछ रहे हैं, कंपनी वो इंडिया अलायंस के लोगों से भी यही पूछ रहे हैं कि वो भी मेरी बात आने वो भी बता दे। जी जी, मैं उसे भी इंक्लूड कर लीजिए सर। हाँ ठीक है, सुमित जी मेरी बात आने दीजिए। मैं इंक्लूड कर लूंगा, मेरी बात आने दीजिए। मेरी बात, पुलवामा अटैक के बाद तुरंत पाकिस्तान की जो कंपनी है वो भारतीय जनता पार्टी को चंदा देती है। 140 करोड़ रुपया चंदा देने वाली पार्टी को देखिए इस तरह के आरोप लगाना चैनल पे मुझे लगता है बिना पुख्ता सबूत के लूट है। 2019 का इलेक्शन निकल गया, उसके बाद कई इलेक्शन निकल गए। बिल्कुल आपत्तिजनक बयान है आपका, ये बयान आपका आपत्तिजनक है। देश की सुरक्षा से, अगर देश की एजेंसियों पे और देश की सेना पे आप सवाल उठाते हैं, ये शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। धर्मेंद्र जी वो ये कह रहे हैं कि 2019 के बाद तो गंगा में बहुत पानी बह गया है और अभी तक उस शौक से आप लोग जो है वो बाहर नहीं निकले। ये हालात हैं और बार बार उसी टेप को बजा रहे हैं। जनता उसे सुनने में इंटरेस्टेड बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहे। मैं आपके पास वापस लौटूं, इसी बीच अपने दर्शकों को बड़ी खबर बता रहा हूं। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का कंगना